Hello guys, this is Zibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to the channel, please let me tell you that we are a registered Portugal immigration consultancy based in Lisbon. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको बता देते हैं कि हम पोर्चुगल में एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं और उन सभी को हेल्प करते हैं जो कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेते हैं और पोर्चुगल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं. Also, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. And if you have any questions, queries, suggestions, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं. And yes, let this video reach to those people who are looking for Portugal immigration. वो लोग तक पहुंचने दीजिए ये वीडियो को जो पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं. आज का सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि पोर्चुगल आना चाहते हैं लेकिन पोर्चुगल आना ही नहीं चाहते. ये थोड़ा सा अजीब सा है. पोर्चुगल की इमिग्रेशन चाहिए लेकिन पोर्चुगल आना ही नहीं चाहते. आज की वीडियो उन लोगों के लिए है. So without any further ado, let's start the video. जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, यहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, TRC लेना चाहते हैं, यहाँ की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं. लेकिन एट द एंड जब हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कब आएंगे तो वो बोलते हैं ऐसा कोई जुगाड़ है या ऐसा कोई सल्यूशन है जिससे हम पोर्चुगल आए ही नहीं और हमारे हाथ में यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए. तो कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती. कोई भी चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद, थोड़ी सी मुशक्क़त उठानी पड़ती है. कोई भी चीज़ आपको ऐसे प्लेट में सजाकर आपको परोसा नहीं जाता. आपको उसके लिए थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, आना पड़ता है, पैसे खर्च करना पड़ता है, मुश्किलात उठाना पड़ता है, कोशिशें करना पड़ता है. तो उसके बारे में ही हम बस जी हाँ बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेंगे और कोशिश नहीं करेंगे, मुशक्क़त अगर आप अपनी लाइफ में नहीं करेंगे तो वो जो अचीवमेंट होगा उस पर मज़ा भी नहीं आएगा और मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर वो अचीवमेंट कहलाया भी नहीं जाता है एक्चुअली. तो अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको आपको थोड़ी सी ब्रेक करनी पड़ेगी. कंफर्ट जोन से आपको निकल के और अगर आप पोर्चुगल या फिर कहीं दुनिया भर की अगर आप इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, कुछ कंट्रीज़ के नाम एक्चुअली हम आपको बता देते हैं. कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल आपको देते हैं कि आप 2 लाख यूरो, 2.5 लाख डॉलर्स, $700,000, $500,000 ये देखे आप कुछ कंट्रीज़ की नेशनलिटीज़ खरीद सकते हैं. ये एक्चुअली कंट्रीज़ आपको गूगल भी कर सकते हैं और आपको खुद भी पता होगा कि कई सारी कंट्रीज़ की नेशनलिटी अगर आपको लेनी है तो वहाँ पे एक भारी भरकम एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बड़ा सा अमाउंट आपको जो है वहाँ की हुकूमत को देना पड़ता है या प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है या कुछ ना कुछ करना पड़ता है. उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको वहाँ की रेसिडेंसी, नेशनलिटी और सिटीजनशिप मिलती है. तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ की आप परचेज कर सकते हैं नेशनलिटी. पैसे बहुत बड़ा अमाउंट देख के, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और आपको वाकई में जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से फिर आपकी अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन की ड्यूल नेशनलिटी एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको अपना जो इंडिया वाला पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ता है. पाकिस्तानी हैं तो फिर आप ड्यूल रख सकते हैं. कुछ कंट्रीज़ पाकिस्तानीज़ भी नहीं रख सकते. तो इतना बड़ा अमाउंट पे करके आप इतनी बड़ी मुश्किल उठा के बैंक बैलेंस को अपनी पूरी खाली करके अपनी बैंक एक दिनों में एक चौवन्नी जो है उसकी खाली करके आप पासपोर्ट लेते हैं. पोर्चुगल जो आपको फ्री में नेशनलिटी दे रहा है, लिटरली फ्री में नेशनलिटी दे रहा है, सिटीजनशिप दे रहा है, फ्री में TRC कार्ड दे रहा है. बहुत ही मतलब चिल्लर जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको, चिल्लर जो आपको पैसे लगाना है वो करके आपको पोर्चुगल आना है. उसके लिए भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मेरी ज़बान में तो रो रहे हैं कि भाई आ नहीं सकते, यहाँ से बैठे बैठे हम करना चाहते हैं. और ऐसे कई सारे लोग हैं और एजेंट्स हैं जो ये लोगों का फ़ायदा उठाते हैं. बिकॉज ऑफ देम, गलती उनकी है, उनकी गलती की तरफ से यहाँ पे कई सारे जो एजेंट्स हैं हाँ वहाँ से बैठे बैठे हम आपकी फाइल लॉक कर लेंगे, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे, आपका सब ये सब चीज़ें रेडी कर देंगे. आपका निफ हो सकता है, निस हो सकता है, कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती. आपकी फाइल लॉक नहीं हो सकती, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. फाइल लॉक करने के लिए आपको पोर्चुगल में आना ही आना है. आपको एक लीगल एंट्री लेना ही लेना है. यहाँ की होटल स्टे आपको करना ही करना है. यहाँ पे आने का जो ज़रिया है आपका बाय एयर हो या बाय बस हो. अगर आप शेंजन से आए हैं, अगर आसपास की कंट्री में उतर के फिर वहाँ से आपने टिकट लिया, बस टिकट लिया
या ट्रेन टिकट लिया या बाय एयर आए हैं, तो वो सब सारी चीज़ें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है, ऑनलाइन पोर्टल जो होता है जिसका एक्सेस मिलता है हमें, वहाँ पे हमें सब चीज़ें डालनी होती है। तो ये जो कुछ लोग होते हैं वो बताते हैं कि भाई वहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएई से, जीसीसी से, वहाँ से बैठे बैठे हम आपकी फाइल लॉक कर देते हैं। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पहली चीज़ तो कोई टाइम नहीं ख़त्म हो रहा। इमिग्रेशन खुली हुई है पोर्चुगल की, डिस्कशन चल रहा था लास्ट मंथ के कुछ टाइम के लिए ऑन होल्ड करेंगे, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होने वाला भी नहीं है, होगा तो भी वो जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए इन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली जो प्रोसेस है उसको होल्ड करते हैं और पुराने वाले जो पेंडिंग केसेस है उसको क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी होम कंट्री से बैठे बैठे फाइल लॉक करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर आप यहाँ सारी गवर्नमेंट को हर चीज़ पता चलता है, कौन कंट्री में आ रहा है, कब जा रहा है। ये बात और है कि वो आंख बंद करके आपको कभी कभार आजमा लेते हैं, चलिए कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हर किसी के साथ नहीं हो सकता जी, कि आप कंट्री में आ ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर है ही नहीं, आप यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है और आपकी फ़ाइल लॉक हो रही है, तो एटलीस्ट फ़ाइल लॉक के टाइम पे आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए, ताकि आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी जिब्रान ने बताए वो सारे आप अपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट में आप लगा सके और वो एक लीगलाइज तरीके से हो। तो लोग चाहते हैं कि स्पेशली दुबई में रहने वालों को, ये हम ख़ास तौर से हम सबको ये आदत हो चुकी है कि बिल्कुल कॉल करते ग्रॉसरी घर पे आना है, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए, हर चीज़ आपको जल्दी जल्दी चाहिए, जल्द से जल्द आपको। कोई हमें फ़ोन करके पूछते हैं क्या ऐसा कोई चांस है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में टीआरसी मिल जाए, पासपोर्ट क्या 4 महीने में मिल सकता है? तो इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, आपको थोड़ा सा सब्र और इत्मीनान से काम लेना होगा। हर चीज़ जैसे सिस्टमेटिक चलती है उसी तरीके से चल सकती है। आपके अगर तबीयत में जल्दी है और बेसब्री है तो गवर्नमेंट और निज़ाम तो चेंज नहीं हो सकता आपके हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और जैसे प्रोसेस चलता है वैसे ही चलेगा। जैसे 6 टैक्स पे करने के बाद ही टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 इयर्स के बाद ही पासपोर्ट मिलता है, जैसे आपको यहाँ आकर अपनी फ़ाइल लॉक करनी है, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम बना हुआ है, वो चेंज आपकी वजह से बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। 100 बात की एक बात यह है कि आप कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि वहाँ से बैठे बैठे आप अपनी होम कंट्री या फिर आउट ऑफ पोर्चुगल जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ से बैठे बैठे आप कभी भी अपनी फाइल लॉक, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, चाहे आर्टिकल 88 हो या 89 नहीं करना चाहिए। आप अपना निफ और निश कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने से पहले यहाँ पे आना ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद अपनी फाइल लॉक करिए। देखिए, इसमें अलसफ़र का फ़ायदा ही है ना, एज ए कंसल्टेंसी। अगर आप, हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारी फाइल लॉक कर दीजिए, हम आपको पैसे भिजाते हैं, 500 भिजाते हैं, 1000 भिजाते हैं, 1500 यूरो भिजाते हैं। अलसफ़र का फ़ायदा है, मैं केसेस वो एक्सेप्ट करता ही नहीं। मैं ये बोलता हूँ आप आ गए यहाँ पे, नहीं हम यहाँ से बैठे बैठे करना चाहते हैं, मैं नहीं लेता। आपका खराबा, आप दुआ के बजाय मुझे बदुआ देंगे, क्योंकि आपका कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप उसके 50 टैक्स पे कर लीजिए, आप आर्टिकल 88 हो या 89 भी हो, आप अपने टैक्स भी पे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका काम नहीं होने वाला है। अब जो है यहाँ पे चीज़ें स्ट्रिक्ट होने वाली है। पहले जो बिना पासपोर्ट की भी आता था पोर्चुगल, उनको भी पासपोर्ट दे रहा था, बहुत सारी चीज़ें। अब जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक्चुअली प्रेशर आ रहा है कि भाई क्या हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, तुमने कुछ ज़्यादा ही खुला नहीं रख दिया। चलो काम वाले लोग आ रहे हैं तो बात समझ आती है, अनस्किल्ड, बिना पढ़े लोग, लिखे लोग जो कुछ नहीं कर सक रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टा आके इनके पैसे ले रहे हैं, इनकी सोशल सिक्योरिटी से पैसे वगैरह ले रहे हैं, तो इनको तो नुकसान ही हो रहा है ना। यूरोपियन यूनियन स्पेशली जर्मनी जो है सबको चलाता है ना, जैसे सऊदी पूरे जीसीसी को, आसपास वालों को जो है फंड्स वगैरह देता है, वैसे ये है। तो एक यूरोपियन यूनियन है ना, तो इनको भी वो करना है ना। हाँ, इन्होंने तो बेचारे साफ दिली से जो है हर किसी को जो है यहाँ पे बुला के टीआरसी और पासपोर्ट वगैरह दे रहे थे, लेकिन आप लोग ये नहीं करिए। आप लोग प्रॉपर सही चैनल से चलिए। स्पेशली आप अगर फैमिली वाले लोग हैं तो ये हरकत मत करिए कि जिब्रान भैया मेरी फाइल लॉक कर दीजिए प्लीज़, वहाँ से बैठे बैठे मैं यहाँ से अपना दुबई वाला जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये होता ही नहीं है, ये इलीगल काम है, बहुत ही इलीगल काम है। आपका निफ और निश रेडी करके रखेंगे, आपका कंपनी फॉर्मेशन रेडी रखेंगे, आप आइए यहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्मेशन करिए, आर्टिकल 89 में फाइल लॉक करिए। एडवाइस मेरा यही होता है कि यहाँ पे रुके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी फॉर्मेशन आपने कर ली। एग्जाम्पल, एक कंपनी फॉर्मेशन लेते हैं, कंपनी फॉर्मेशन लगने के बाद मेरा तो काम खत्म हो गया ना, अलसफ़र का काम खत्म हो गया, ट्रेड लाइसेंस मैंने आपको दे दी, आर्टिकल 89 का आपका काम हो गया, हर चीज़ हो गई, आपकी बैंक अकाउंट आप गए, कॉर्पोरेट बैंक आपने खुला दी। उसके बाद अलसफ़र का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है जी। हम जब यहाँ पर आपकी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा काम आपको जो हैंड ओवर करना है कंपनी आपकी,
वहीं तक हमारा जो कमिटमेंट है वो है, लेकिन उसके आगे आपको बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए हमारा मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ पर आके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको एक ऐसी एडवाइस दे जो आपको आगे जाकर भी काम में आए। ऐसा ना हो कि आप ये सारा काम कर दे, फिर लेटर ऑन आप अपना कंपनी फॉर्मेशन ना करें और आपको फिर जाके आगे मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही आपको एक एहसास में और आपका कभी कोई ख़राबा ना हो, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, आप हर चीज़ सही तरीके से करें, लीगलाइज वे में करें, और ऐसा नहीं कि अपनी कंट्री में ही बैठ के आप टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और हर चीज़ सिस्टमेटिक करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करे सब चीज़ों में। बिल्कुल, जैसा उमरान समझा रही थी, अगर आपको बात समझ आ रही कि काम हमारा, जहाँ तक आपको काम, आपका काम जो आपने हमें अपॉइंट किया एज ए कंसल्टेंसी, कंपनी फॉर्मेशन करे, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नेफोनेस और ये सब चीज़ें आपको एडवाइस करे कि कौन सा बैंक होना चाहिए, कौन सा बैंक कॉर्पोरेट अकाउंट खोलता है, तो वहाँ तो हो गया। उसके बाद एज ए कंसल्टेंसी मेरा कोई आपसे कुछ नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस शुरू करें, नहीं करें, या रुके या यहाँ से जाए, लेकिन एज ए कंसल्टेंसी और ऊपर वाले का खौफ रख के हमें आपको सामने वाले की फायदा या नुकसान समझाना है ना। तो नुकसान आपका ये है कि आप पहली चीज़ तो वहाँ से बैठे बैठे ना करें। दूसरा, अगर कंपनी शुरू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपके पास वक्त है, कुछ टाइम के बाद आप वाकई अपना बिजनेस शुरू करिए और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि यहाँ पे रुकिए। वापस जाना पड़ता है, आर्टिकल 89 वाले टैक्सेस पे करते हुए आप आना जाना कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा लेना है, आना जाना कर सकते हैं, TRC कार्ड आ जाएगा, आराम से आप जाइए, अपना बिजनेस यहाँ पे चलते रहेगा। यहाँ पे एक लड़के को बिठा दीजिए, अगर कैफ़े शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैफ़े दे रहा हूँ, कैफ़े में एक लड़का लड़की बिठा दीजिए, कैफ़े चलते रहेगी, आपका बिजनेस चलते रहेगा, चीज़ें ये होगी। तो हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि आप लोग को सही सही एडवाइस दें। उसका फ़ायदा क्या हुआ, चैनल जो है फ्री है, इंफॉर्मेशन हम लोग आपको दे रहे हैं फ्री में, फुगट, मुफ्त, बलाश दे रहे हैं आपको। ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस ले रहे हैं तो आपको सही सही चीज़ें से एडवाइस करना मेरा हक बनता है ना, जिम्मेदारी बनती है, और इसका जवाब देना होता है। एक्चुअली अगर आपको मैं गलत भी अगर एडवाइस करूंगा तो उसका जवाब देना पड़ता है, ऊपर वाले से डरना पड़ता है, खौफ खदा रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है। गलतियाँ ना करें, जो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी UAE वालों को, सऊदी वालों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि भाई कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसा इतना सिंपल हो सकता है ये चीज़। बहुत सारे लोग अभी भी, आज भी हमसे बहुत सारे लोग यही बात कर रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने फिनिश बनाए कंपनी फॉर्मेशन, बस इतना सिंपल प्रोसेस है। आप उसको डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं, लेकिन कायदे से बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, अगर आपका साबिका किसी सही इंसान से पढ़ रहा है तो बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत आप आसानी से यहाँ की TRC ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।